हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी रिसेंट में ही एसएससी ने फैसला लिया था कि जो भी क्वेश्चंस का एनालिसिस होता है उसको वो बंद करेंगे। तो उन्होंने वो बैन कर दिया था, जिसकी वजह से जो काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे वो एनालिसिस नहीं करा रहे हैं। लेकिन कुछ अभी भी यूट्यूबर्स हैं जो एनालिसिस अपना जारी रख रहे हैं नोटिस के आने के बाद भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नेगेटिवली स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है। अगर आप भी इस तरीके से एनालिसिस को देख रहे हैं या तो बहुत सावधान होने की ज़रूरत है आपको। चलिए इस मुद्दे पर आगे बात करते हैं। अगर आप भी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं एसएससी जीडी वगैरह भी मेंस हुआ, तो आपको भी बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। कहीं आपका भी फ्यूचर जो है रिस्क पर ना आ जाए, आप भी ऐसी गलती ना करें। क्या एसएससी को सच में एनालिसिस को बैन करने की ज़रूरत थी या इससे वाकई में स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ? जो भी सच है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से आप ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सब सुनना ये ज़रूरी है, आखिर एसएससी ने एनालिसिस पर बैन क्यों लगाया। इसके बाद ही हम समझ पाएंगे आखिर एसएससी चाहती क्या है बच्चों से। तो चलिए देखते हैं, इनके अलग अलग कारण हैं, तो हम सभी कारणों पर बात करेंगे। ठीक है, पहला कारण ये है, जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं वो वहाँ से सीधा क्वेश्चन शेयर कर देते हैं, आपको पता ही अच्छे से। तो ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने इसे रियल टाइम पेपर लीक बोला, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठा रहा था एसएससी पर। और दूसरा कारण ये है कि बहुत सारे फ्रॉडलेंट यूट्यूबर्स जो हैं वो फेक क्वेश्चंस का एनालिसिस करा रहे थे, जिसकी वजह से ये बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्क कर रहा था। और एसएससी चाहता है कि जो पेपर है वो फ्री एंड फेयर कंडक्ट हो, जिससे एसएससी पर कोई सवाल ना उठाया जाए। इसी वजह से बहुत से कारण थे कि एसएससी को ये जो एनालिसिस है बंद करवाना पड़ा। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि एसएससी ने बैन लगा दिया, इसके बाद भी कुछ यूट्यूबर्स जो हैं इन क्वेश्चंस को शेयर कर रहे हैं। तो ये एनालिसिस हो क्यों रहा है अभी भी, जबकि एसएससी ने तो मना कर दिया कि अब कोई एनालिसिस नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ यूट्यूबर्स जो हैं एनालिसिस करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, कुछ यूट्यूबर्स डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखा रहे बल्कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बोलकर इस लूप होल्स का वो फ़ायदा उठा रहे हैं और इससे स्टूडेंट को उलझाए रखे हुए हैं अभी तक, और उन्होंने स्टूडेंट को फंसाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं कि एकदम फेक क्वेश्चंस बना रहे हैं जिनका एग्जाम से कोई लेना देना तक नहीं है, और वो उन क्वेश्चंस को अपनी वीडियोस में शेयर कर रहे हैं और स्टूडेंट को फंसाए हुए हैं। मतलब स्टूडेंट को पता तक नहीं है वो किस दिशा में जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आए भी हैं या नहीं, जब अपने एंड टाइम पर उन क्वेश्चंस को देख रहा है। समझो आपने कोई तैयारी की है अच्छे से और आप उस टाइम को रिवीजन में देना चाहिए आपको, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, उन यूट्यूबर्स की वीडियो जाके देख रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है, आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। आप देख रहे हो कि मैंने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, इधर उधर आप पूरे इस लूप में फंसे हुए हो। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। और कुछ लोग एसएससी के नोटिस को इग्नोर करके, उस एसएससी ने नोटिस दिया उसके बाद भी लगातार वीडियोज़ बना रहे हैं, जिससे वो लीगल ऑफेंस है। और वो जब भी आएंगे उसके एंड में देखना, जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं सब लपेटे जाएंगे। जो यूट्यूबर्स ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है आगे। उन्हें या तो समझ जाना चाहिए, नहीं तो उनका चैनल वो खुद सब कुछ खतरे में आ जाएगा। और एसएससी आईटी एक्ट और साइबर क्राइम के लॉज का उपयोग करके इन चैनल्स को बैन भी कर सकता है। सोचने वाली बात है। तो स्टूडेंट पर इसका क्या असर पड़ रहा है? अगर एसएससी ने बैन किया है तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है? देखो, इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी और नेगेटिव भी। अगर हम पॉजिटिव्स देखें तो ये है कि फेयर कंपटीशन होगा और कोई अनफेयर एडवांटेज किसी को नहीं मिलेगा, तो ये बैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, फेक एनालिसिस वीडियोस से स्टूडेंट का टाइम वेस्ट नहीं होगा और एग्ज़ाम का स्क्रूटनी एंड लेवल मेंटेन रहेगा। और जो कट ऑफ हाई जा रही है वो कहीं ना कहीं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वो कहीं ना कहीं इतनी हाई नहीं जाएगी, जैसे 2-4 नंबर जो भी बढ़ सकते हैं वो कहीं ना कहीं कम ही जाएगी। अगर हमें पहले पेपर पता चलता है तो बहुत दिक्कत होती है, स्टूडेंट पहले से तैयार करते हैं, जिसकी वजह से कोई फेयर कंपटीशन नहीं रह जाता। वो जिनका पहले एग्ज़ाम उनके लिए घाटा है। देखो, कभी ना कभी हम एग्ज़ाम देते ही हैं, हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम बाद में हो, पहले ना हो, लेकिन कभी ना कभी तो आपका भी एग्ज़ाम पहले रहा होगा, या आगे देने वाले हों एग्ज़ाम, या आगे जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो भी रह सकता है पहले। तो
फ़ायदा किसी को नहीं कर रही है, नुकसान ही कर रही है। सबसे बड़ी बात, अब एसएससी के जो एस्पिरेंट वो क्या कर सकते हैं? अगर आप सच में एसएससी के एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो आपकी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि आप प्रीवियस पेपर को देखें, उनको एनालाइज़ करें, क्योंकि एसएससी का जो पैटर्न है उन्हीं पे बेस्ड रहता है और अभी भी उन्हीं से बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। अभी जो जीडी का एग्ज़ाम चला वो ही पीवाईक्यूज़ पूरा उसी पे बेस्ड है। तो आपको इधर-उधर भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आप रिसेंट के जो एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उनसे अपना मदद ले सकते हैं जीके वगैरह की, और लेवल इतना ही है और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अब ऐसे तो तुम इधर-उधर भागोगे तो कुछ नहीं मिलने का। मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू का यूज़ करें जो एसएससी कराती है, इधर-उधर भागने में कोई फ़ायदा नहीं है। और जो जेन्युइन चैनल हैं उनको फ़ॉलो करें, किसी भी मतलब ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी करा रहा है, कहीं से भी डाल रहा है, आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है और आप एंड टाइम पे उनमें फँसे पड़े हो बस, उनसे दूर रहना है। तो दोस्तों, जो एसएससी ने फैसला लिया वो कहीं न कहीं स्टूडेंट के हित में ही है, और आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी तरीके से मदद कर सकूँ, जैसे कि अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ और उस पे बेस्ड मतलब उस पैटर्न को अच्छे से डिफ़ाइन करूँ मैं और बताऊँ तो मैं उस लाइन में चलने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जेन्युइन कंटेंट के लिए।